आईपीएल 2024 का कारवां अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम से उठकर राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पर आ पहुंचा है, जहां पर सनराइजर हैदराबाद चेन्नई सुपर किंग्स के सामने खड़ी होगी। अगर बात करें इस मुकाबले की, तो यह मुकाबला सनराइजर हैदराबाद के दृष्टिकोण से काफी अहम है, क्योंकि अगर वो प्लेऑफ की रेस में बने रहना चाहते हैं, अपनी दावेदारी ठोकना चाहते हैं, तो उन्हें हर हाल में अपने इस होम ग्राउंड पर यह मुकाबला सीएसके के खिलाफ जीतना होगा। वहीं सीएसके की तरफ से देखें तो पिछला मुकाबला डीसी के खिलाफ वो हार चुके हैं और इस मुकाबले में जीत के बाद वो विनिंग मोमेंटम पर फिर से एक बार लौटना चाहेंगे। यानी कि दोनों टीमें पुरजोर कोशिश करने वाली हैं कि यह मुकाबला जीता जाए, ताकि आईपीएल के प्लेऑफ में जो समीकरण रहे वो काफी कठिन और दुश्वार न हो इनके लिए। और अपने इस रिपोर्ट में हम यही देखने, यही सोचने और यही समझने की कोशिश करने वाले हैं कि गुरु सीएसके वर्सेस एसआरएच के बीच होने वाले इस महामुकाबले में किसका पलड़ा किसके ऊपर भारी होने वाला है, क्या हेड टू हेड रिकॉर्ड कहता है। यानी कि इस हेड टू हेड रिकॉर्ड से हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि मुकाबला शुरू होने से पहले मनोवैज्ञानिक तौर पे किसकी बढ़त किसके ऊपर होने वाली है। उसके बाद प्लेइंग 12 पर भी नजर डालेंगे, सीएसके के टीम न्यूज के बारे में जानेंगे कि भैया वहां पर कौन सा खिलाड़ी उपलब्ध है, कौन सा खिलाड़ी नहीं उपलब्ध है, और जो खिलाड़ी नहीं खेलेगा उसकी जगह कौन सा खिलाड़ी खेल सकता है। वहीं हैदराबाद की भी प्लेइंग 12 देखने का प्रयास करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इस टीम में कोई बदलाव हो सकता है, और अंत में पिच रिपोर्ट, और पिच रिपोर्ट के बाद आपको बताने का प्रयास करेंगे कि ऑन द पेपर कौन सी टीम मजबूत है और किसके जीतने के चांसेस यहां पर ज्यादा है। इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन गुरु, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी व्यूअर से यही आग्रह है, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाँ फेसबुक पेज पे अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट आपका आ जाना चाहिए कि आज के मुकाबले का विजेता कौन होने वाला है। वो ऋतुराज गायकवाड़ की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स होगी या पैट कमिंस की अगुवाई वाली सनराइजर हैदराबाद होगी। अगर आपका कमेंट आ गया हो तो अब आ जाते हैं सबसे पहले हेड टू हेड रिकॉर्ड पर नजर डाल लेते हैं। ये आपके स्क्रीन पर है, जहां पर आप देख सकते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स का साफ तौर पर पलड़ा भारी दिखाई देता है किसके ऊपर, सनराइजर हैदराबाद के ऊपर। 15 मुकाबले सीएसके टीम हैदराबाद के खिलाफ जीती हुई है, वहीं सिर्फ और सिर्फ 5 मुकाबले हैदराबाद सीएसके के खिलाफ जीत पाई है। तो आप मानकर चलिएगा कि मनोवैज्ञानिक तौर पे बढ़त सीएसके की सनराइजर हैदराबाद के ऊपर होने वाली है, क्योंकि ये जो मैचअप्स होते हैं, जो हेड टू हेड रिकॉर्ड होते हैं, ये इस वक्त के क्रिकेट में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। तो ये आंकड़ा देखकर जरूर हैदराबाद आएगी, उनके दिमाग में ये बातें चलेगी जिसके कारण मनोवैज्ञानिक तौर पे सीएसके की बढ़त हैदराबाद के ऊपर नजर आएगी। अब आ जाते हैं, सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कि गुरु, ये तो मनोवैज्ञानिक तौर पे बातें हुई कि मुकाबला शुरू होने से पहले क्या चीजें दोनों टीमों के दिमाग में चलेगी। ये समझकर हैदराबाद आएगी कि पलड़ा तो सीएसके का भारी है, लेकिन हम बदलने का प्रयास करेंगे। अब संभावित 12 क्या होने वाला है, कौन से 12 खिलाड़ी खेलने वाले हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो जो एक कॉज ऑफ कंसर्न अभी भी इस टीम में है वो ये है कि टी नटराजन का क्या फिटनेस है। लगातार 2 मुकाबले नटराजन नहीं खेले हैं और दूसरे मुकाबले में उसका भुगतान सनराइजर हैदराबाद को करना पड़ा। उनकी कमी साफ तौर पे गुजरात टाइटंस के खिलाफ खली है, और अगर नटराजन इस मुकाबले में भी नहीं खेलते हैं तो यहां पर भी इसका भुगतान हैदराबाद को करना पड़ सकता है। तो यही उम्मीद लगाइए कि नटराजन फिट हो जाए और प्लेइंग 11 में खेलें। हाँ, नहीं फिट हो पाते हैं तो ये प्लेइंग 11 है। मयंक अग्रवाल, ट्रेविस हेड ओपन करते हुए दिखेंगे। अग्रवाल का फॉर्म नहीं है, कॉज ऑफ कंसर्न है, उनके पैरों पर गेंद आ रही है, वो इनकी वीकनेस है, बड़ी वीकनेस है। अपने पैरों की गेंद को या तो वो डिफेंस कर पा रहे हैं या तो किसी के हाथों में दे बैठ रहे हैं। चौके और छक्कों में वो तब्दील नहीं कर पा रहे हैं। अभिषेक शर्मा नंबर 3 पे अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं। मार्करम 4 ठीक ठाक लय में है, बहुत अच्छे लय में नहीं है, ना ही बहुत ही खराब फॉर्म है। क्लासेन इनके सबसे बेस्ट बल्लेबाज और इन्हीं के ऊपर पूरी निर्भरता होने वाली है। 6 पे अब्दुल समद, 7 पे शहबाज अहमद, 8 पे पैट कमिंस, 9 पे वाशिंगटन सुंदर या उमरान मलिक। ये गेम सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। हाँ, जल्दी विकेट्स गिरे तो वाशिंगटन सुंदर आए, और विकेट्स नहीं गिरे तो फिर उमरान मलिक, फिर भुवनेश्वर कुमार, मयंक मार्कंडे, और 12वें पे अगर नटराजन फिट हुए तो नटराजन, नहीं तो जयदेव उनादकट। तो ये भैया संभावित 12 है किसकी, हैदराबाद की। नटराजन के फिटनेस के ऊपर इनकी नजर रहेगी, फिट हैं कि नहीं है। अगर हैं तो नटराजन, नहीं है तो उनादकट। अब आ जाते हैं संभावित 12 ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स। ये आपके स्क्रीन पे है।
वहां पर आप देख सकते हैं ऋतुराज, सचिन रविंद्र ओपन करेंगे, अजिंक्य रहाणे नंबर 3, मिशेल 4, शिवम दुबे 5, 6 पे रविंद्र जडेजा, 7 पे समीर रिजवी, 8 पे धोनी, 9 पे दीपक चहर, 10 पे तुषार देशपांडे, 11 पे तीक्षणा, 12 पे पाथिराना। यानी कि जो इनका टीम न्यूज है वो ये है कि मुस्तफिजुर रहमान जो कि पर्पल कैप होल्डर हैं, 7 विकेट ले चुके हैं 3 मुकाबलों में, वो ये मुकाबला नहीं खेलेंगे। बांग्लादेश रवाना हो गए हैं, वीजा लगवाने गए हैं वेस्ट इंडीज और यूएसए का, जिस कारण से इस मुकाबले के लिए रहमान उपलब्ध नहीं है, तो उनके जगह तीक्षणा खेल सकते हैं। हाँ, अन्य विकल्पों में अगर बात करें तो ठाकुर हैं, मुकेश चौधरी हैं। देखना दिलचस्प होगा किसको प्रीफर करते हैं, लेकिन तीक्षणा के खेलने के चांसेस ज्यादा हैं यहां पर। तो ये तो संभावित 12 हो गई दोनों की टीमों की। हाँ, यहां पर सनराइजर हैदराबाद के संभावित 12 में आप जान लीजिएगा कि अगर टी नटराजन खेले तो इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट में फिर वाशिंगटन सुंदर स्लैश कर लीजिएगा जयदेव उनादकट, क्योंकि उमरान मलिक से बेहतर ऑप्शन उनादकट होंगे गेंदबाजी में। ये अकॉर्डिंग टू द बैटिंग कंडीशन होगा। अगर पहले बल्लेबाजी आ गई, सुंदर खेलेंगे, नहीं आई बल्लेबाजी यहां तक, तो फिर आपको उनादकट खेलते हुए दिखेंगे। अब बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की। आपको भी पता है कि पहला मुकाबला जो यहां पर हुआ था एमआई वर्सेस सनराइजर हैदराबाद के बीच, जमकर रन बरसे थे, 277 रनों का विशाल का स्कोर हैदराबाद ने यहां पर बनाया था, जो कि अभी तक के आईपीएल का इतिहास का सबसे सर्वाधिक स्कोर था। और गुरु आप मानकर चलिए कि यहां पर फिर से एक बार बैटिंग फेस्ट देखने को मिलेगा, खूब सारे रन बनने वाले हैं। दोनों टीमों के पास काबिल बल्लेबाज हैं, हिटर मौजूद हैं जो कि अच्छे खासे रन बना सकते हैं। तो यही देखना दिलचस्प होगा कि कितने रन बनेंगे, क्या 277 का रिकॉर्ड टूटेगा या फिर 200 प्लस 225 230 तक ही मुकाबला दिलचस्प देखने को मिलेगा। हाँ, 225 230 अगर कोई टीम बनाती है तो वो चेज डाउन भी हो सकता है, उसमें आप सरप्राइज मत होइएगा, आश्चर्य मत होइएगा। अब आ जाते हैं ऑन द पेपर ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं कि कौन सी टीम मजबूत है। इस पे बहुत चर्चा नहीं करेंगे, बैटिंग फेस्ट है बहुत, बस इतना जान लीजिए, बल्लेबाजों की मुफीद पिच है। अब ऑन द पेपर पिच कंडीशन को देखकर बात करें तो दोनों टीमें बैलेंस टीमें नजर आ रही हैं। ना ही सीएसके बहुत एसआरएच से मजबूत है, ना ही एसआरएच सीएसके से मजबूत है। बस एसआरएच में एक ही ड्रॉबैक है कि उनके टीम में क्लासेन के ऊपर काफी निर्भरता है। एक क्लासेन अगर नहीं चले तो फिर वो जो स्कोर है 250 240 जो ये बना सकते हैं, वो डायरेक्ट एब्रप्टली घट कर 180 से 200 के बीच में आ जाएगा। तो क्लासेन के ऊपर निर्भरता ये उनके लिए घातक साबित हो सकती है। वहीं बात करें चेन्नई सुपर किंग्स की, तो वहां पर निर्भरता किसी के ऊपर नहीं है। वहां पर उनको पता है कि सचिन रविंद्र भी स्कोर कर सकते हैं, उनको पता है कि रहाणे भी ऐसी पिचों पर अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं, उनको यह भी पता है कि शिवम दुबे मिडिल ओवर्स में स्कोर कर सकते हैं, समीर रिजवी के पास पोटेंशियल है, रविंद्र जडेजा उनके पास मौजूद हैं। यानी कि ये जो टीम है ये वेल बैलेंस्ड है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। डेरी मिशेल के पास भी काबिलियत है, इवन महेंद्र सिंह धोनी का भी बल्ला चलते हुए हमने देखा है। तो जो डिपेंडेंसी है क्लासेन के ऊपर वो घातक साबित हो सकती है हैदराबाद के लिए। वहीं यहां पर निर्भरता नहीं है, वहां पर कोई भी एक बल्लेबाज चल गया तो अच्छा खासा स्कोर सीएसके लगा सकती है। तो जिस कारण से हल्का सा आप कह सकते हैं कि पलड़ा किसका भारी है, सीएसके का। 60-40, 60 सीएसके, 40% चांसेस सनराइजर हैदराबाद का आप देकर चलिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट आप भी दाग दीजिएगा कि किसके जीतने के कितने चांसेस है आपके हिसाब से। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।